हरे कृष्ण। आने वाले 26 जनवरी 2026 को भीष्माष्टमी है। जी हाँ, यदि आप पूरे वर्ष भर के पाप समूहों को भस्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो ये 10 मिनट में आप लोग इस दिन कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके कुल खानदान में उत्तम संतान का जन्म चाहते हैं तो इस तिथि का आप लोग सदुपयोग करना, और यदि किसी के घर में पितृ दोष हो तो आप लोग इस तिथि का सदुपयोग करना, अर्थात मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लोग कर लेना, तो इससे भी आप लोगों को राहत मिल जाएगी। तो इस दिन क्या करना है? शास्त्र कहते हैं कि शुक्लाष्टम्याम तो माघस्य दध्यात् भीष्माय यो जलम संवत्सर कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह के लिए तर्पण करता है, जल देता है, उसके वर्ष भर के समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो जल कैसे दिया जाता है, इसके अंदर क्या डालना चाहिए, यह भी शास्त्र बता रहे हैं। माघे मासी सीताष्टम्याम सतिलम भीष्म तर्पणम, यानी तिल युक्त जल भीष्म पितामह के तर्पण में उपयोग करना चाहिए, काले तिलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि महाराज ये कौन कौन कर सकता है, क्या इसको सभी लोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसको सभी लोग कर सकते हैं। बालक, वृद्ध, नर, नारी, कुंवारी, कन्याएं, विवाहिता महिलाएं, सभी लोग इसको कर सकती हैं। घर में यदि आपके 5-7 सदस्य हों, मैं कहता हूं कि जितने भी सदस्य हों घर में, सबसे आप लोग ये प्रयोग करवाना। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर में कहना कि सभी लोग ये प्रयोग करें। बिल्कुल आसान है, मैं वीडियो के आखिरी में वह प्रयोग करके भी आपको दिखाऊंगा, उस ढंग से आप लोग कर लेना। ठीक। कई लोग बोलते हैं कि ये भी तो बच्चे हैं, बच्चों से ये सब नहीं करवाना चाहिए। हमें देखिए, संस्कार देने की आवश्यकता ना बच्चों में ही है। बच्चों में यदि आप अभी से संस्कार देंगे तो आगे चलकर ये खुद ही धर्म के मार्ग पर धीरे धीरे प्रशस्त होते जाएंगे। ठीक। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हमारे पिताजी जीवित हैं तो क्या हम लोग तर्पण आदि कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जीवत पितृकः, इस श्लोक से यह तर्पण उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके पिताजी जीवित हैं। पद्म पुराण में आता है कि एतज्ज जीव पितृ कस्यापि भवति, जिनके पिताजी जीवित हैं वे लोग भी यम का तर्पण कर सकते हैं और भीष्म जी का भी तर्पण कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग शंका नहीं करना। ठीक। तो ये तर्पण आपको कितने बजे करना है? देखिए, तर्पण न सुबह स्नान आदि करके तुरंत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद आपको करना है। ठीक है। और यदि आप लोग सुबह में नहीं कर सकते हैं तो कुतप काल में, कुतप काल लगभग सुबह 11:40 से शुरू होता है और लगभग 12:20 के बीच ही रहता है। तो आप लोग इस समय में भी कर सकते हैं। शाम को अथवा तो सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक। शास्त्र आगे कहते हैं कि ब्रह्मणाद्याश्च ये वर्णा दध्युर्भीष्माय नो जलम संवत्सर कृतम तेषाम पुण्यम नश्यति सत्तमः। इसका अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण अथवा तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो जो भीष्म जी को जल नहीं देता, यानी उनका तर्पण नहीं करता, उनको जल प्रदान नहीं करता, उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो महाराज इस दिन आप बिना भूले आप लोग तर्पण कर लेना। बिल्कुल छोटी सी विधि है, केवल 5 मिनट ही आपको लगेगा। मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताता हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है। तर्पण आपको अलग देना है और अर्घ्य आपको अलग देना है। दोनों ही बातों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो इसकी विधि क्या है? सबसे पहला आपको ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और आपका जनेऊ, आपने यदि जनेऊ पहना हो, देखिए साधारण तौर पर जनेऊ बाएं कंधे पर होता है, लेकिन ये जो आप तर्पण करेंगे भीष्म जी का, तो आपका जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। यदि आपने जनेऊ नहीं पहना है तो एक अंगोछा ले लेना, एक तौली ले लेना, उसको दाहिने कंधे पर जरूर रख लेना। और दूसरी बात, यदि माताएं बहनें कर रही हैं तो यहाँ पर इस कंधे पर दुपट्टा रख लें, या नहीं रखेंगी तो भी चलेगा, माताओं बहनों के लिए छूट है। तो अब सव्य करके आपको बैठना है ये तर्पण करने के लिए भीष्म पितामह के लिए। अर्घ देने से पहले आपको ना संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर आप अपना नाम बोल देना, अपने गोत्र का नाम बोल देना यदि आपको पता हो। तो भीष्म पितामह की तृप्ति और अपने समस्त पापों के नाश के लिए यह अर्घ प्रदान कर रहा हूँ, ऐसे संकल्प करके आप बगल में जमीन पर यह जल गिरा देना। तो आइए हम लोग अलग वीडियो में देखते हैं कि आपको तर्पण कैसे करना है और अर्घ कैसे देना है भीष्म पितामह को। देखिए अभी मैंने फिलहाल तो जो मुझे मिल गया है मैंने वो ही लेकर रख दिया है। हमारा उद्देश्य ये है कि बस हमको समझ में आ जाए कि हमको तर्पण कैसे करना है। इस पात्र के अंदर ना आपको काला तिल मिलाना है, तुलसी पत्र मिला देना है,
बाकी सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प जो भी आपको मिल जाए इसके अंदर आप लोग मिला लेना। लेकिन अभी मेरे पास ये सब कोई भी चीज़ें नहीं है, मुझे लेने जाना पड़ेगा, यहाँ से दूर है। तो यहाँ पर ना क्या करना है, आपको एक पात्र ले लेना, इसके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप लोग रख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पात्र लेना, लेकिन हाँ स्टील का पात्र नहीं हो, लोहे का पात्र नहीं हो, एल्युमिनियम का नहीं हो। सबसे उत्तम पात्र पितरों के लिए ना तांबे का पात्र माना जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास पीतल है, आप तांबे का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आप चांदी का भी लोटा ले सकते हैं, सोने का भी लोटा ले सकते हैं, मैंने आपको जानकारी के तौर पर बता दिया। देखिए तर्पण ना हमेशा भीष्म जी के लिए ना 3 बार देना चाहिए और अर्घ्य 1 बार देना चाहिए। अब देखिए तर्पण आपको कैसे करना है। तर्पण के लिए आप 1 लोटा जल इससे निकाल लेना और उसके बाद तर्पण का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह 1 बार पढ़ना, फिर आप तर्पण करना, फिर 2 बार पढ़ना, फिर दूसरी बार करना, फिर तीसरी बार पढ़ना, फिर से आप 3 बार करना। ये ना 3 बार करना है तर्पण वाला मंत्र। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। फिर या तो सुधा देवी वाला मंत्र पढ़ते हुए या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप ये जल इस प्रकार से गिराते जाना। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और यह जल भी दक्षिण दिशा की ओर ही करके आपको गिराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते आप गिरा देना। फिर दूसरी बार आप जल लेना, फिर से वही तर्पण वाला मंत्र पढ़ना। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। फिर से आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। इस मंत्र से भी अथवा तो भगवान के नाम मंत्रों से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर तीसरी बार आप लोग पढ़ लेना भीष्म जी को तर्पण देने वाला मंत्र। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। अब देखिए जल ना कैसे गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, पहले उंगली और अंगूठे के बीच से जल गिर रहा है। इस जगह को ना पितृ तीर्थ कहा जाता है, यहीं से जल देने से पितरों की तृप्ति कही गई है। ठीक है, तो ये हमने ना जल दे दिया, ये तर्पण के लिए जल दिया है। अब हम लोग अर्घ के लिए जल देंगे। अर्घ के लिए भी शास्त्रों में हमारा मंत्र दिया गया है। देखिए जल यही का यही रहेगा, बस अर्घ का मंत्र अलग हो जाएगा। बाकी अर्घ आपको ऐसे देना है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र है वसुनाम अवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे। फिर से सुन लीजिए। वसुनाम अवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंगूठा नहीं टच होना चाहिए लोटे पे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए इस जल का आपको क्या करना है। ये जल और ये जो बचा हुआ जल है इसको आप एक में मिला सकते हैं। एक में मिलाने के बाद ना आपको इस जल को सीधा उठाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है। ठीक है, किसी के यहाँ पे पीपल नहीं हो तो वट वृक्ष में अर्पित कर देना, अथवा तो किसी दैव वृक्ष में आप लोग अर्पित कर सकते हैं। नदी तालाब सरोवर में भी आप लोग डाल सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इतना करने से ही तत्काल आपके 1 वर्षों के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिर आगे पाप करते जाएं और आप ऐसा तर्पण कर लेंगे हम तो 1 साल बाद, नहीं। ये प्रायश्चित रूप पाप कहा गया। यदि आपसे पाप हो गया हो, आप प्रायश्चित खोज रहे हैं, तो इस विधि से भी आपका प्रायश्चित पूरा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।